वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2009 में आई ग्रोटेस्ट मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक जापानीज एक्सप्लॉयटेशन हॉरर स्लेजर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था कोजी शिराशी ने। अब मेरा आप सभी से एक ट्रिविया, वर्ल्ड की फर्स्ट 3 स्लेजर हॉरर मूवी कौन सी थी जिनमें से एक बनने से पहले ही बैंड होने वाली थी और अभी तक कई देशों में बैन भी है, जिसके चलते वो फिल्म थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो गई थी। एंड इंटरेस्टिंग चीज, उस मूवी में आखिर में किलर कौन था? अब इन सभी सवालों के जवाब मैं आप सभी को वीडियो के एंड में दूंगा। और आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अगर आप डिस्टर्बिंग मूवीज देखना और टॉर्चर मूवी देखना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को इधर ही देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे ग्राफिक्स है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी एक कपल को देखते हैं जो कि लेट नाइट अपनी जॉब से काम कर कर हंसी मजाक करते हुए एक साथ अपने घर के तरफ ही जा रहा होता है। तभी इसी ही बीच हम सभी कार में बैठे एक आदमी को भी देख पाते हैं जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर था और रिसेंटली इसकी जॉब वगैरह किसी कारण से चली गई थी और इसकी वाइफ ने भी उसी ही कारण से इसको डाइवोर्स दे दिया था। बट अब वो कारण क्या था जिसके चलते इस डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बस आप अभी के लिए इतना जान लो कि ये डॉक्टर एक सैटास्टिक डिग्रेड्स इसी नाम की बीमारी से सफर कर रहा है। अब ये किस तरीके की बीमारी है, आइए मिलकर एक साथ पता लगाने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, ये डॉक्टर अपनी कार के साइड व्यू मिरर से इसे ही कपल के ऊपर अपनी नजर जबरदस्त तरीके से जमाया हुआ था। तो अब इस कपल के इस आदमी के कार से थोड़ा सा आगे निकलते ही वो आदमी तुरंत ही अपने हाथ में एक हथौड़ा ले सीधे अपनी कार से बाहर निकल बड़ी ही चालाकी से चुपके से इनके पीछे से आकर इन दोनों के सरों में अचानक से इस हथौड़े से मार देता है, जिसके चलते वो कपल अपने सर में इस हथौड़े के पड़ने से तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब सीन यहाँ से ब्लैकआउट होकर सीधा इसी आदमी के घर पे फोकस करता है। तो अब ककूरा, जो कि इस आदमी का नाम था, अकी और काजियो को अपने घर के बेसमेंट में लाकर इनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर मुंह में माउथ बॉल घुसाकर एक बड़े से बोर्ड से इन दोनों को अच्छे से बांधकर एक दूसरे के सामने टंगा देता है और हॉस्टेज बना डालता है, ताकि अब जो होने वाला है उसको ये दोनों अपनी आंखों से एक दूसरे के साथ ना चाहते हुए भी देख सके। और अब इधर से ही ये मूवी एक ऐसे घोर डिस्टर्बिंग टॉर्चर की तरफ जाने वाली है जो कि शायद से ही आपको किसी और मूवी में देखने को मिले। तो बस आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करना। तो अब फाइनली इस कपल को ऐसे होस्टेज बनाते ही ककूरा पीछे जा अपने हाथ में एक मेटल का छुरा ले सीधे इस छुरे को काजियो के मुंह में डालकर इसके पूरे मुंह को इससे फाड़ देता है। लेकिन अब इतना ही नहीं, ककूरा अब इसी ही छुरे से काजियो के पेट को फाड़ कर इसके पेट के अंदर अपना हाथ घुसाकर इसके ऑर्गन्स को अपने हाथ के जरिए बुरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी ये रुकने वाला कहाँ था। ककूरा अब इस मेटल के छुरे को रख अपने हाथ में एक एसिड की बोतल को ले सीधा इस पूरी बोतल को काजियो के मुंह में जबरदस्ती इस बोतल को डालकर इसको इस एसिड को पिलाने की कोशिश करता है। तो इस एसिड को पीते ही काजियो की तुरंत ही पोटी और टॉयलेट निकल जाती है। तो अब ककूरा ये काजियो की ऐसी हालत को देख इसकी पोटी टॉयलेट को साफ कर इसके जख्मों पर दवाई लगाकर फिलहाल के लिए इस पर अपना टॉर्चर गेम अभी के लिए बंद कर देता है, क्योंकि ये इसको तुरंत ही एक साथ ही मारना नहीं चाहता था। लेकिन अब इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि यह शांत बैठने वाला था। ये अब अकी के पास जाकर इसके साथ नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर गेम खेलने वाला था, जिसमें ये इसके स्कर्ट और पैंटी को उतार कर अकी को नीचे से नंगा कर इसके पैरों के बीच में अब लुब्रिकेंट लगाकर घिनौने तरीके से इसकी बॉडी को चाटते हुए सड्यूस कर अकी को तकरीबन 5 घंटे तक, जब तक इसकी बॉडी जवाब न दे दे, तब तक काजियो के सामने इंटेंशनली ऑर्गेजम फील कराते हुए मास्टरबेशन देता है, जिसको देख काजियो अपनी वाइफ को ऐसे देखने के अलावा होपलेस होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता था। तो अब इसको 5 घंटे तक ऑर्गेजम देने के बाद ककुरा अब फिर से काजियो के पास जाकर अब इसकी पैंट उतार कर अकी के सामने अब इसको कई घंटों तक काजियो को जर्क ऑफ देते हुए इसको अब ऑर्गेजम देता है।
अब ये जितना भी हमने अभी तक काजियो का टॉर्चर गेम देखा है, तो ये तो बस इस मूवी का एक छोटा सा इंट्रो ही था, क्योंकि रियल टॉर्चर तो अब इस मूवी में आने वाला है, जो कि सीरियसली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। एनीवेज, अब काजियो अपनी सर्जन ड्रेस पहन इस कपल को अच्छे से एक बड़ी सी लाइट के नीचे एक साथ लेटाकर अपने हाथ में एक चिंसो ले सीधे इसी चिंसो से काजियो के दोनों हाथों की उंगलियों को बेरहमी से काटकर अलग कर देता है और इन सभी कटी हुई उंगलियों को इकट्ठा कर इनकी माला बनाकर अक्की के गले में बांधकर इसके भी दोनों हाथों को इसी चिंसो से काट डालता है। और अब ये इसकी कटी हुई उंगलियों को इकट्ठा कर इसकी भी सेम वैसे ही माला बनाकर काजियो के गले में बांध देता है। तो अब फाइनली ये इन दोनों के हाथों को काटने के बाद ये अब अपने हाथों में एक हथौड़ा और 4-5 कील ले काजियो के टेस्टोजन में, यानी कि इसके बॉल्स में, इन सारी कीलों को एक एक कर बहुत ही बुरी तरीके से इसके अंदर ठोक देता है और 5वीं और आखिरी नीडल से ये इसकी राइट आई को इस ही कील को इसके आंख में घुसाकर सीधा फोड़ देता है। लेकिन अभी ये इसको इधर ही छोड़ने वाला नहीं था। ककुरा आप एक बड़ा सा चाकू ले इस चाकू की मदद से इसका पीनस भी आखिर में काट ही देता है। बट अब जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ देर पहले बताया ही था कि ककुरा इस कपल को अचानक से एक साथ ही ऐसे मारना नहीं चाहता था, इंस्टेंट ऑफ तड़पा के ही कहीं ना कहीं मारना चाहता था। तो बस इसी ही इंटेंशन को देख इन दोनों को अपने घर के एक सर्विस रूम में लाकर इनके कटे हुए हाथ पैरों पे अच्छे से पट्टी वगैरह कर तकरीबन 1 हफ्ते तक ककुरा और आकी की बढ़िया तरीके से केयर कर इनको अच्छा सा खाना खिलाकर इनकी बॉडीज की इंजरीज को भरने की कोशिश करता है। और तकरीबन यही चीज पूरे 1 महीने तक लगातार करता है, जब तक इनके घाव न भर जाए तब तक। तो अब फाइनली इन दोनों के बॉडीज की इंजरीज को रिकवर करते ही ककुरा फिर से इन दोनों को उठाकर अपने घर के उसी बेसमेंट में लाकर फिर से उसी बोर्ड से बांधकर एक दूसरे के सामने टंगा देता है। और इस बार ये अपने हाथ में एक कैंची ले सीधा इस कैंची की मदद से काजियो के पेट को फाड़ इसकी आंखों के सामने ही इसके आंतड़ियों को निकाल कर इनके एक एक टुकड़े कर सीधा कचरे के डब्बे में फेंक देता है। और आखिर में काजियो डॉक्टर ककुरा द्वारा इस टॉर्चर को सहते सहते ही मर जाता है। तो अब ककुरा काजियो को ऐसे मारने के बाद अकी के पास जा इसको फिर से टॉर्चर करने की कोशिश ही करता। तो अकी, जिसको पता ही था कि इसको भी सेम अपने हस्बैंड के तरह आखिर में मरना ही है, तो बस इसी ही चीज को देख अपने मन से मौत का डर निकाल ये डॉक्टर काजियो के मुंह पे थूक कर इनको इनकी औकात बताते हुए कहती है कि तुमने बस अपने मजे के लिए सिर्फ एक ही रात के अंदर हमारी पूरी जिंदगी को देखते ही देखते तबाह कर दिया। तो अब काजियो, जिसके अंदर इमोशन नाम की कोई फीलिंग ही नहीं थी, ये अकी के मुंह से इस बात को सुन अपनी बेइज्जती सहन न करते हुए इसको छोड़ने की बजाय पीछे से एक कुल्हाड़ी ला सीधे इस कुल्हाड़ी से इसके सर को काट के मार देता है। एंड इन दी एंड ककुरा काजियो के साथ साथ अकी को भी अपने टॉर्चर के जरिए फाइनली बहुत ही बेरहमी से मार ही देता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में ककुरा काजियो और अकी की जापानीज ट्रेडिशनल में इनकी कब्रों को बनवाकर बहुत ही रिस्पेक्टिव तरीके से इस कपल का फ्यूनरल करता है। तो अब ककुरा इस फ्यूनरल के बाद घर ही जा रहा होता है, तो तभी ही इसको इसी ही बीच एक लेडी अकेले में जस्ट इसके सामने से जाती हुई दिखाई देती है। तो इस लेडी को अकेले में ऐसे जाते थे ककुरा फिर से अपना वही हथौड़ा निकाल सीधे इस लेडी के पीछे चले जाता है। और अब इस लेडी के साथ आगे क्या होगा तो इस बारे में आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। और बस इसी ही मोमेंट पर यह मूवी एक इधर ही एंड हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्टर ककुरा किसी तरीके की सटास्टिक डिग्रेड्स नाम की बीमारी से सफर कर रहा था, तो ये वही बीमारी थी जो मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग से लेकर अब तक दिखाई है। यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान को तड़पाते हुए उसको टॉर्चर कर मारने में बिना किसी इमोशन के बहुत ही मजा आता है। और वो आदमी ये भी नहीं सोचता कि वो सिर्फ अपने प्लेजर और डिजायर के लिए इस हद तक जा सकता है। और बस इसी का एक नमूना मैंने आप सभी को इस मूवी में दिखाकर बताने की एक बेहतर कोशिश करी है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं आप सभी को पूरी वीडियो के अंदर यही चीज तो बताते आ रहा हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो। बाकी अब मैंने आप सभी से इस वीडियो की शुरुआत में एक ट्रिविया पूछा था कि वर्ल्ड की फर्स्ट 3 स्लेजर मूवी कौन सी थी, तो वेल उन मूवी का नाम है ए बे ऑफ ब्लड, जो कि सन 1971 में आई थी और इसके अंदर कोई एल्फ्रेड हिचकॉक नाम का किलर था।
और ठीक इस मूवी के 3 साल बाद द टेक्सास चेनसॉ मैसरेज सन 1974 में आई थी, जो कि बनने से पहले ही बैंड होने वाली थी ड्यू टू इसके वॉयलेंट ग्राफिक्स के चलते। और हम सभी को पता है कि इसके अंदर किलर कौन था, द लेदरफेस। बाकी आपको इस मूवी के बारे में ज्यादा जानना है तो आपको ठीक ऊपर दिख रहे हैं आई बटन में इस मूवी का लिंक मिल जाएगा। और अब आखिरी मूवी थी जो कि ये भी सन 1974 में ही आई थी और इस मूवी का नाम था ब्लैक क्रिसमस। तो वेल दोस्तों, यही थी ग्रोटैक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।